Good afternoon, students. Today we are going to learn our new chapter, chapter number 15, a collage. First, we have a look. What is a collage? A collage is an artistic arrangement of paper cutouts, pictures, photographs, text, etc. कोलाज जो है ये एक खूबसूरत अरेंजमेंट होता है पेपर कटआउट्स, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स या कुछ आर्टिकल्स का। सपोज़ अगर कोई फेमस पर्सनालिटी या कोई अगर आपका रोल मॉडल है तो इनके जो पिक्चर्स होते हैं, फ़ोटोग्राफ्स होते हैं या इनके बारे में कुछ आर्टिकल जब आप मैगज़ीन या फिर न्यूज़पेपर में देखते हैं तो उन्हें कट करके एक खूबसूरत तरीके से अरेंज जब आप करते हो तो ये होता है कोलाज। जिस तरह स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ सचिन तेंदुलकर के पिक्चर्स हैं, उनके बारे में कुछ आर्टिकल्स हैं, उनके रिकॉर्ड्स हैं और उन्हें कौन कौन से ऑनर्स दिए गए हैं। तो ये इस तरीके से एक पूरा खूबसूरत तरीके से अरेंज किया गया है। ये सचिन तेंदुलकर का एक कोलाज बनाया हुआ है। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर डेट ऑफ बर्थ, सचिन तेंदुलकर का जो जन्म है, जन्म तारीख आप कह सकते हो डेट ऑफ बर्थ 24 अप्रैल 1973। उनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। फर्स्ट टेस्ट मैच, उन्होंने अपना ज़िंदगी का पहला टेस्ट मैच 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के अगेंस्ट में खेला था। एंड फर्स्ट ओडीआई, फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल इन्होंने 18 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान के अगेंस्ट में ही खेला था। वनडे इंटरनेशनल सेंचुरीज इन्होंने कितने बनाए हैं? 49 और 96 वनडे इंटरनेशनल हाफ सेंचुरीज़। उन्होंने अपने पूरे करियर में टेस्ट सेंचुरीज़ कितने बनाए हैं? 51 और टेस्ट रन्स 15,1921 और उनके वनडे इंटरनेशनल रन्स का स्कोर है 18,426। लास्ट टेस्ट मैच, उन्होंने अपने करियर का लास्ट टेस्ट मैच 14 नवंबर 2013 को अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ खेला था और लास्ट वनडे इंटरनेशनल उन्होंने 18 मार्च 2012 पाकिस्तान के अगेंस्ट में खेला था। सचिन तेंदुलकर receives Bharat Ratna, the youngest recipient of Bharat Ratna. Recipient means someone who receives समथिंग। जैसे अगर किसी को कुछ रिसीव से, मैं अगर आपको कुछ दे रही हूँ और आप उसे रिसीव कर रहे हो तो आप होगे रेसिपिएंट। तो सचिन तेंदुलकर को कौन से पुरस्कार दिया गया था? भारत रत्ना। और ही वॉज द यंगेस्ट रेसिपिएंट, मतलब उनसे यंगेस्ट कोई नहीं था जिसे भारत रत्न का पुरस्कार मिला हो। अब उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्या है? द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन मैंस वनडे इंटरनेशनल, वो पहले खिलाड़ी है जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी स्कोर की थी। प्लेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल मैचेस, वो एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर के टेस्ट मैच और ओडीआई मीन्स वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। द ओनली क्रिकेटर टू स्कोर 100 सेंचुरी इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ही इज़ द ओनली क्रिकेटर, वो एक अकेले खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 सेंचुरीज़ स्कोर की है। द ओनली प्लेयर टू स्कोर 50 सेंचुरीज़ इन टेस्ट क्रिकेट, वो एक अकेले ऐसे प्लेयर है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 50 सेंचुरीज़ स्कोर की है। फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 15,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट, पहले ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 15,000 रन बनाए हैं। और उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है, वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड ही यही है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑरेंज पैच में
ऑनर्स, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, महाराष्ट्र भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। इन सारे पुरस्कार ये सारे पुरस्कार से उन्हें ऑनर किया गया है। देखिए, कोलाज इज़ एन आर्टिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ पेपर कटआउट्स, पिक्चर्स, फोटोग्राफ, टेक्स्ट एक्सेट्रा। जैसे मैंने आपको बताया, इट वाज अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ पेपर कटआउट्स, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स ऑफ योर फेमस पर्सनालिटी, ऑफ अ रोल मॉडल एंड व्हाट ही हैज़ अचीव्ड, मतलब उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। यू कैन मेक अ कोलाज ऑन अ सिंगल टॉपिक और मे ब्रिंग टुगेदर वेरियस टॉपिक्स एंड आइडियाज़ इन अ कोलाज। आप भी ऐसा किसी एक सिंगल टॉपिक या फिर बहुत सारे टॉपिक्स को इकट्ठा करके कुछ आइडिया नया लेके आप भी इस तरीके का एक कोलाज बना सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए, लाइट ब्लू पैच में है टचिंग फेयरवेल स्पीच। यहाँ पे ये एक आर्टिकल है जहाँ पे टचिंग फेयरवेल स्पीच मतलब दिल को छू देने वाली जो गुड बाय स्पीच होती है, जो सचिन तेंदुलकर ने दी थी। उन्होंने अपनी इस फेयरवेल स्पीच में क्या कहा था? सचिन थैंक्ड ऑल द पीपल हु हैड हेल्प्ड हिम इन हिज लाइफ। सचिन ने उन सारे लोगों को थैंक यू कहा जो उनकी लाइफ में उनकी हेल्प किए हैं, जैसे हिज पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, हिज कोच, डॉक्टर, ट्रेनर्स, मैनेजर्स, मीडिया एंड ऑल द पीपल हु सपोर्टेड हिम। उन्होंने अपनी लाइफ में और अपने करियर में जो भी हुआ है उसके लिए उन्होंने सभी को थैंक्स किया। ठीक है, उन सारे लोगों को थैंक यू बोला जो उनकी लाइफ में उनकी हेल्प की हैं, जैसे उनके पेरेंट्स थे, उनकी फैमिली मेम्बर, उनके रिश्तेदार, उनके फ्रेंड्स, उनके कोच, डॉक्टर, ट्रेनर्स, इन सारे लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट किया था। अभी यहाँ पे है ऑरेंज पैच में है प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर, Sachin's father, died when the 1999 World Cup match were going on. रमेश तेंदुलकर, जो सचिन तेंदुलकर के जो फादर थे, पिताजी थे, उनकी जो मृत्यु है वो 1999 को हुई थी और उस वक्त वर्ल्ड कप मैच चल रहे थे। सचिन रिटर्न टू इंडिया जस्ट फॉर अ लिटिल वाइल एंड रिटर्न इमीडिएटली। और सचिन कुछ टाइम के लिए सिर्फ इंडिया आए थे अपने फादर के फ्यूनरल के लिए और वो फ़ौरन लौट गए वर्ल्ड कप के मैच के लिए। ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, अनबीटन 140 रन्स ऑफ 101 बॉल्स इन द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट केन्या। और अगले मैच में केन्या के अगेंस्ट में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, जो कि उन्होंने 140 रन बनाए 101 बॉल पर। ही डेडिकेटेड दिस सेंचुरी टू हिज फादर, और उन्होंने इस सेंचुरी को किसको डेडिकेट किया? अपने पिताजी को। अभी यहाँ पे है व्हाट सचिन सेड अबाउट हिज सर रमाकांत आचरेकर इन हिज फेयरवेल स्पीच। यहाँ पे जो रमाकांत आचरेकर जो सचिन के कोच थे, सर थे, उन्होंने सचिन ने अपने उस कोच के, अपने सर के लिए अपनी फेयरवेल स्पीच में क्या कहा? On a lighter note, in the last 29 years, Sir has never ever said well played to me because he thought I would get complacent and would stop working hard. Complacent means pleased with oneself, मतलब कहते हैं ना कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, या फिर एंड मेकिंग नो एफर्ट्स टू इम्प्रूव, और ऐसा इंसान के मतलब कि फिर जब उसे की तारीफ़ हो रही है तो वो अच्छा करना छोड़ देता है, दैट मीन्स द कंप्लेसेंट। तो उनके सर ने उनके करियर के 29 साल में कभी भी उनसे ये नहीं कहा कि सचिन वेल प्लेड, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया, बिकॉज़ वो ऐसा सोचते थे कि अगर उनकी तारीफ़ होगी तो उस तारीफ़ के बाद ये होगा कि सचिन जो है वो मेहनत करना छोड़ देंगे।
Maybe he can push his luck and wish me now well done on my career because there are no more matches sir in my life. और वो कह रहे थे कि सर अभी आप मुझे वेल डन कह सकते हो क्योंकि अब मुझे मेरे करियर में आगे कोई भी मैच नहीं खेलना है, मुझे मेरी लाइफ में, मेरे अपने करियर में. I will be witnessing cricket and cricket will always stay in my heart. Witnessing means watching something. कि मैं हमेशा मैचेस जो है क्रिकेट है वो देखता रहूँगा और जो वो क्रिकेट है वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी. बट यू हैव हैड एन इमेंस कंट्रीब्यूशन इन माई लाइफ सो थैंक यू वेरी मच. वो अपने कोच को कह रहे थे कि उनकी सक्सेस में, सचिन तेंदुलकर की सक्सेस में उनके सर का बहुत बड़ा योगदान है और इसके लिए वो उनको थैंक यू बोल रहे थे. अब ये देखते हैं कि ये जो कोलाज है स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये किसने बनाया है. A young admirer of Sachin Tendulkar has made this collage about the life and work of her favorite cricketer. Admirer मतलब जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, उसके एडमायरर हो जाते हैं. जैसे अगर मैं सचिन तेंदुलकर को पसंद करती हूँ, उसकी प्रशंसा करती हूँ, उसकी तारीफ़ करती हूँ, मैं उनके बारे में मतलब हर चीज़ का मतलब नोट डाउन करती हूँ कि वो कब क्या कर रहे हैं, उनकी मतलब पूरी उनकी फ़ैन हूँ, तो वो क्या होता है, एक एडमायरर हो जाता है. तो मैं यहाँ पे उनकी एडमायरर हो जाऊँगी. तो एक छोटे एडमायरर ने, एक छोटा ऐसे पर्सन है जो उसको सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद करती थी, उन्होंने सचिन तेंदुलकर की लाइफ और उनके काम के ऊपर एज अ माय फेवरेट क्रिकेटर स्टॉप ये उन्होंने ये कोलाज बनाया है. यू कैन ऑल्सो मेक अ कोलाज अबाउट योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन और एनी अदर पर्सनैलिटी. तो स्टूडेंट्स, आप भी ऐसे अपने किसी फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन या फिर क्रिकेटर, फुटबॉलर, जो भी आपको पसंद हो, या फिर अगर आपको कोई और पर्सनैलिटी पसंद हो या किसी लीडर या फिर जो भी आपको पसंद हो, उसके बारे में भी आप इसी तरीके से कोलाज बना सकते हो. होप यू ऑल अंडरस्टूड द लेसन. थैंक यू.